स्वयंसेवक बचपन में हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री बने तो प्रधान सेवक शब्द भी निकल कर आया। जी, अपने छात्र की कामयाबी का सबसे ज्यादा अभिमान उसकी पाठशाला को ही होता है। और कुछ ऐसा ही एहसास आज था जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री पहली बार आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक में पहुंचे। संघ के स्वयंसेवक से लेकर देश के प्रधान सेवक बनने तक की मोदी की इस यात्रा में जाने कितने मोड़ आए होंगे, कितने मुकाम आए होंगे, कितनी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन इन सब के बीच मोदी आरएसएस की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरते रहे। आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की पहली पाठशाला, जहां से मोदी ने जिंदगी के तमाम पाठ सीखे, अनुशासन के साथ मैनेजमेंट कला सीखी, तमाम संस्कार सीखे। वक्त बदला, दौर बदला। दिल्ली में आरएसएस के 3 दिवसीय समन्वय बैठक में नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री पहली बार शिरकत की। आरएसएस ने अपने इस होनहार विद्यार्थी की उपलब्धियों को सराहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संघ के ऐसे कोई एजेंडा सरकार के लिए हमने दिया ही नहीं। भारत के लोगों के मन के एजेंडा को लेकर भारत के सरकार काम करे और नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है और काफी हद तक उस दिशा में वो जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो नरेंद्र मोदी ने अपने 15 मिनट के भाषण में आरएसएस से अपने रिश्तों का बखान किया, साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के पास काम करने के लिए करीब 4 साल हैं। बहुत काम किए हैं, आगे बहुत कुछ किया जाएगा। हमने कई नई शुरुआत की है जिसके परिणाम आगे आएंगे। जो सरकार ने काम किए हैं उसे जमीन तक ले जाने के लिए सभी को मिलकर काम करना है। संघ से हमें हमेशा मार्गदर्शन मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस की समन्वय बैठक में जब पहुंचे होंगे तो बरबस उनके जहन में संघ से अपने रिश्तों की पूरी रील घूम गई होगी। जिनमें गुजरात के वडनगर की वो गलियां होंगी जहां उनका बचपन बीता, रेलवे स्टेशन का वो टी स्टॉल घुमा होगा जहां वो अपने पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान पर पिता का हाथ बटाया करते थे। नरेंद्र मोदी के बचपन के दौर में ही गुजरात में आरएसएस का विस्तार हो रहा था। लोग आरएसएस के साथ जुड़ रहे थे। उस वक्त मोदी की उम्र महज 8 साल थी जब वो आरएसएस की शाखा से जुड़े। 1958 में दीपावली के दिन लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी। नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे, लेकिन मोदी का मन बेचैन था। हिंदुत्व के प्रचार में वक्त बिताएं या सन्यासी बन जाएं, मोदी की जिंदगी में 2 साल ऐसे भी आए जब वो कहां थे कोई नहीं जानता। वो केदार के नीचे गरु चट्टी में उन्होंने साधना की है, ऐसा मैंने सुना है। वो गरु चट्टी भी मैंने देखी है। उनका जो अभी वहाँ के स्वामी है अभिराम जी करके, वो अभी नर्मदा किनारे उन्होंने आश्रम बनाया है, उनके साथ मेरे बात हुई थी तो उन्हें पता कहा नरेंद्र जी हमारे यहाँ आया करते थे, ऐसा मेरे को उन्होंने जो बताया था वो बात टैली हो गई। कहते हैं कि 2 साल के इस अज्ञातवास में मोदी ने हिमालय की खाक भी छानी। फिर वो लौट आए और अहमदाबाद जाने का फैसला किया। शहर के बस स्टैंड पर चाय का ठेला लगाया, क्योंकि हुनर की बस यही चीज थी जिसमें मोदी को मास्टरी हासिल थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। अहमदाबाद में मोदी के चाय के ठेले पर आरएसएस शाखा से लौटते स्वयंसेवक आते थे। उनसे नरेंद्र मोदी की भी बातचीत होती थी। मोदी के भीतर का स्वयंसेवक जाग गया और मोदी फिर आरएसएस में लौट आए। मोदी पर लिखी एमवी कामत की किताब में मोदी की आरएसएस में वापसी का दिलचस्प किस्सा बयान किया गया है, जिसमें मोदी कहते हैं, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं संघ के लिए ही बना हूँ। मैं सुबह प्रचारकों के लिए चाय नाश्ता बनाता था, फिर पूरी इमारत को साफ करता था। यहाँ 8-9 कमरे थे। मैं झाड़ू पोछा लगाता था, वकील साहब और अपने कपड़े धोता था। करीब 1 साल तक मैं ये करता रहा। पहले मोदी सरकार के मंत्रियों ने संघ को अपने कामकाज की रिपोर्ट दी, तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संघ की इस बैठक के अंदर शिरकत करने के लिए आए। तो संघ ने भी साफ कर दिया कि वो अभी तक मोदी सरकार के कामकाज से खुश है, लेकिन संघ के मूल एजेंडों पर काम होना अभी बाकी है। संघ में मोदी की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं, अहमियत भी और कद भी।
मोदी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर बुलाया गया, जहां से मोदी प्रचारक बनकर गुजरात लौटे और उन्हें एबीवीपी की गुजरात शाखा का प्रभार सौंप दिया गया। नरेंद्र मोदी अपनी मंजिल के पहले पायदान पर मजबूती से अपने कदम रख चुके थे। दिल्ली में अनुजैन रोहतगी और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी की उम्र उस वक्त करीब 16 साल की रही होगी जब वो वेलूर मठ में स्वामी आत्मसानंद से मिले और सन्यासी बनने की इच्छा जता दी। तब स्वामी जी मोदी को समझा रहे थे कि तुम सन्यास के लिए नहीं, राजनीति के लिए बने हो, और मोदी का आरएसएस से जुड़ाव उन्हें राजनीति में ले आया। और जब मोदी राजनीति में आए तो सत्ता की राजनीति भी उनसे ज्यादा देर दूर ना रह पाई। बचपन से ही आरएसएस से जुड़ाव नरेंद्र मोदी की जिंदगी का हिस्सा बन गया, जहां नरेंद्र मोदी ने प्रचारकों के कपड़े धोने, उनके लिए नाश्ता तैयार करने से लेकर बड़े आंदोलन तक की जिम्मेदारी उठाई। नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक शक्ति, उनकी रणनीतियां, उनका मैनेजमेंट काम हाथ में लिया तो उसे पूरा करने की जिद और एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी निष्ठा का ही नतीजा था कि मोदी के बगैर गुजरात आरएसएस का कोई काम भी नहीं चलता था। संगठन को एक विचारधारा के आधार पर खड़ा किया। नरेंद्र मोदी आरएसएस के बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में वो अपने मैनेजमेंट का कमाल भी दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। उनके कौशल को देखते हुए ही 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को आडवाणी का सारथी बनाया। यही नहीं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा में भी सारथी की भूमिका नरेंद्र मोदी ने ही निभाई। नरेंद्र मोदी आरएसएस से बीजेपी में कदम रख चुके थे। 1995 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। देश के 5 राज्यों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। 1998 में मोदी को बीजेपी ने पार्टी का महासचिव बनाया। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए और गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी ने 13 साल तक बतौर मुख्यमंत्री गुजरात पर राज किया, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक के बाद मोदी का कद गुजरात की सीमाओं से ऊपर उठने लगा। ये हैट्रिक है। अगर आज चर्चा करनी है और आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती हैं। फिजाओं में ये चर्चा फैल गई कि 2014 लोकसभा चुनावों में मोदी ही बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। आरएसएस भी मोदी में ही जीत के साथ साथ अपनी विचारधारा का भविष्य देख रहा था। मेरी अपनी राय यह है कि उनको संगठन की योजना में भेजा गया था। यह भी हो सकता है कि केशुभाई पटेल या जो राज्यों के बूढ़े नेता होते हैं उनको लगता है कि ये आदमी होनहार है, अगर यहाँ रहेगा तो शायद तंग करेगा, तो उस वजह से भी भेजा गया होगा। जो भी हो, लेकिन यहाँ दिल्ली आने के बाद उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई। नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी लहर चली तो आरएसएस ने भी पूरी ताकत झोंक दी। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद और विकास को एक साथ जोड़कर जैसे पूरे देश को एक साथ कर दिया। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी और आरएसएस का पूर्ण बहुमत की सरकार का सपना पूरा हो गया। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब उनके साथ आरएसएस के सपने भी शपथ ले रहे थे। दिल्ली से अनुजैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री वाजपेयी से आरएसएस को उतनी अपेक्षाएं नहीं थी जितनी प्रधानमंत्री मोदी से है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी में तमाम अंतविरोधों के बावजूद आरएसएस ने नरेंद्र मोदी की राह आसान की थी, जिताया, बहुमत के साथ लाया और आडवाणी और जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं के विरोध को दरकिनार कर दिया।
आरएसएस ने मोदी पर ही दांव खेला। जम्मू कश्मीर में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनवाकर मोदी ने संघ को रिटर्न गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन अभी भी मोदी से संघ की उम्मीदों की पूरी फेहरिस्त बाकी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश से लेकर विदेश तक उन्होंने कामयाबी का डंका बजाया। आरएसएस ने हर कदम पर उनका साथ दिया तो आरएसएस के लोग बीजेपी में भी आए। नरेंद्र मोदी को आरएसएस का भरोसा मिला हुआ है तो मोदी ने भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनवाकर आरएसएस को अनमोल तोहफा दे दिया, क्योंकि कश्मीर में बीजेपी की सरकार तो आरएसएस का पुराना सपना था। नरेंद्र मोदी ने बचपन से ही आरएसएस की घुट्टी पी है। यही वजह है कि विपक्ष उन पर आरएसएस के एजेंडे पर चलने का आरोप लगाता है, लेकिन आरएसएस से जुड़े लोग इससे इनकार करते हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया, अपना प्रोग्राम बनाया है, उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी और संघ की भी वही अपेक्षा है। संघ ने बार बार वो कहा है और मुझे लगता है कि उस लाइन पर गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी बेशक आरएसएस की पाठशाला के छात्र रहे हैं, लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें सबको साथ लेकर चलना है। सबका साथ सबका विकास उनका चुनावी नारा भी रह चुका है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। फिर भी धारा 370, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे सरकार के एजेंडे से बाहर हैं। लेकिन ये सारे एजेंडे आरएसएस के जेहन से बाहर नहीं हुए हैं। ऐसे में मोदी को तो संतुलन साध कर ही चलना पड़ेगा। अनुजैन रोहतगी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो जाहिर है और सवाल ये नहीं है कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी एक वक्त प्रचारक, एक वक्त स्वयंसेवक या अभी भी स्वयंसेवक या प्रधान सेवक हो जो भी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में जिसके जवाब दिए जाएंगे और सुनने भी होंगे। लेकिन इस खास पेशकश में बस इतना ही, और देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।